दूसरा नंबर पर टेक्स्ट कर देना, तो पहले नंबर का मैं नेट बंद कर दी। श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानस तो हर। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तो हार। Shri Krishna श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तो Krishna Kirtane Jai Manasatoma पारमायतने ताः लभाधिकारा। Jatane Yadi Avadhikara पारमायतने ताः लभाधिकारा। Rama Jatane Avadhikara दीना अकिंचन चारा। Trinadevahina Akinchana-chara प्रेणदीकहीना दीना अकिंचन चारा। Trinadevahina Akinchana-chara अपने मना भी सदा Apne manavi sada Tharakara अपने मना भी सदा Apne manavi sada Hariyankara गुण वरवी सदा Vritta samashama gunam karavi sadana श्यामा गुण वरवी सदा samashama gunam karavi sadana अतिहिंसा त्यागी अन्य कर Rati satyaji
हिंसा त्यागी अन्याय Karabhi कर भी पालाना हिंसा त्याजियं करबी पालना जीवना निर्भय उद्वेगानादीने जीवन निर्वाहे उद्वेगानादि जीवन निर्वाहे उद्वेगानादि उपकारे निज सुख पाशरी परोपकारे निज सुख पाशरी सुख पाशरी परोपकारे निज सुख पाशरी सर्वगुणे गुणिनाशाय सर्वगुणे गुणनाशाय अहिले सर्वगुणे गुणिनाशाय सर्वगुणे गुणनाशाय शाशाचारी आमनि निर्धाय सड़ी करो शाशाचारी आमनि निर्धाय इष्टा प्रेमानि कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जानि सादा कृष्णाधिष्ठानं सर्व जीवे जानि अधिष्ठान सर्व जीवे जानि सादा कृष्णाधिष्ठानं सर्व जीवजानि सादा सम्मान सदे आदरे सर्वदा कति समान सबे आदरे सर्वदा
आधरे सर्विसम्माने सदाय अन्य प्रतिष्ठा वर्जना जयान्यमाना दाया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जना तारी गुणे गुणिहाय करः कीर्तन चारे हरि गुणे गुणिहाय करः कीर्तन गुणे गुणे कीर्तन भक्ति विनोद कांदी भले प्रभु पाय भक्ति विनोद करी भले प्रभु भक्ति विनोद कांदी भले प्रभु पाया कांधे भले प्रभु पाया तेना अधिकार तबे दिवे आमाया येन अधिकारे कवे दिवे माया तेना अधिकार दिवे आमाया अधिकारे कले दीपे है हमाया कृष्ण रामाया थाने ता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna,
Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आयो राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रा प्रभु सुदर्शन, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय गिरि गोवर्धन, जय गौरनिताय जय नवदीप धाम, गौरनिताय जय मायापुर धाम, जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल,
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। गुरु वरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववैदिकषट्फल सर्वसिद्धान्तरत्नादे सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगिं मद्गुरो मद्महाधन मद्निस्तारको मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायिन अति नीचोचतः कर
हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पादपङ्कजान्ता अयि मुक्तकुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनां संशयामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भागवत कक्षा के अंदर। हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के दूसरे प्यार पे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि पहला जो प्यार है उसमें भगवान के नाम रूप गुण और लीला इसके 7 प्रभावों का वर्णन किया गया है, और फिर दूसरे प्यार के अंदर नाम के बारे में डायरेक्ट वर्णन किया गया है। तो हमने कल चर्चा किया था कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, उनके अलग अलग प्रकार के भाव हैं जिनके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ में। और जितने प्रकार के नाम हैं उसमें से 2 नाम जो है, 2 कैटेगरी बताई गई नाम की। एक है मुख्य नाम, प्रिंसिपल नेम्स। एक बताया गया है गौण नाम। मुख्य नाम जो बहुत अधिक मधुर होते हैं, जो भगवान के स्वरूप को पूरी प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पूर्ण शक्ति है भगवान की, जैसे कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन इत्यादि। और दूसरे होते हैं गौण नाम, सेकेंडरी नेम्स, जो भगवान के पूरी उसमें शक्तियां नहीं होती और जिनसे जो है कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, और जिनसे जो है भगवान की पूर्ण स्वरूप को रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे ईश्वर है ना, सृष्टा, परमात्मा, इनडायरेक्ट। तो ये 2 प्रकार के नेम थे। फिर मुख्य नाम में भी 2 प्रकार के हैं, एक तो माधुर्य नाम, एक ऐश्वर्य नाम। तो माधुर्य नाम में जो है स्पेशली जो भगवान की लीलाओं से संबंधित, जैसे कृष्ण, गोविंद, कृष्ण है, गोविंद है, ये सारे जो नाम हैं जिनसे भगवान के जो ब्रजवासी जिस भाव से भगवान से डीलिंग करते हैं, वो माधुर्य नाम, जिसमें भगवान की भक्तों के साथ आदान प्रदान की मधुरता झलकती है, वो है माधुर्य नाम। और फिर दूसरा बताया गया है ऐश्वर्य नाम। ऐश्वर्य नाम जो है वो भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। भगवान ऐश्वर्यशाली हैं। षड ऐश्वर्य पराशर मुनि बताते हैं, वैसे तो अनेक हैं लेकिन मुख्य रूप से वो बताते हैं सब। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वैकुंठ नाथ, है ना, इस तरह के जो नाम हैं, वैकुंठपति। तो ये जो है नाम हमने चर्चा किया था। फिर हमने डिस्कस किया था नाम नामकारी बहुधा, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर आज जो हम चर्चा करेंगे वो क्या है, निज सर्वशक्ति ही, कि भगवान जो है अपने नामों में उन्होंने सारी शक्ति डाल दी है ना। निज सर्वशक्ति ही, तो निज मतलब अपनी, सर्व मतलब सारी, शक्ति मतलब पोटेंसीज या शक्ति, तत्र निज सर्वशक्ति ही, अपनी सारी शक्तियां जो है उनके नामों में विद्यमान है। निज सर्वशक्ति ही, भगवान के जो नाम है उनमें उनकी सारी शक्तियां विद्यमान है। तो इसमें इसको अलग अलग प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे हमने चर्चा किया था कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है।
तो वैसे भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उसमें से जो है कई प्रकार की शक्तियां बताई। मुख्य रूप से अगर देखेंगे कि अ, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय, सत चित आनंदमय। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। तो भगवान का नाम भी जो है सच्चित आनंदमय है, क्योंकि एज इट इज भगवान की शक्तियां भगवान के नाम में है ना। एक इनफैक्ट कई जगह, जैसे कल भी हमने चर्चा किया था, मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है भगवान का नाम कम शक्तिशाली है, कि भगवान का नाम कम शक्तिशाली है। और ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि भगवान अपने नामों में है। एक बार एक डिवोटी ने बोला था कि प्रभुपाद जी के सामने कुछ ऐसा बोला था, ऐसा कुछ बोला था कि जिसमें वो बता रहे थे कि कृष्णा इज इन द नेम। प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको टोका। प्रभुपाद जी ने बोला, कहाँ है बताओ भगवान? कृष्णा अपने नाम में कहाँ है? स्टार्टिंग में है, मिड में है, एंड में है। हरे कृष्ण महामंत्र के स्टार्टिंग में कृष्ण है, बीच में कृष्ण है, या लास्ट में कृष्ण है? प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्णा इज नॉट इन द नेम, कृष्णा इज द नेम। कृष्णा इज नेम, दोनों में बहुत फर्क है। कृष्ण अपने नामों में है, इसका मतलब कृष्ण कभी कभी ना, अगर ना हो अपने नामों में, ऐसा भी हो सकता है, पर कृष्ण ही नाम है। तो ये क्लियर है कि कृष्ण इज नेम। पर ये जो है, इसको जो है रियलाइज अगर कोई कर ले, तो ये उसके जीवन का बहुत बड़ा जो है स्वर्णिम कदम, या बोल सकते हैं तीव्र प्रोग्रेस कर सकता है, कि नाम ही भगवान है ये, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वम नाम नामिनो। कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अभिन्न त्वम, नाम ही भगवान है। अब ये रियलाइज नहीं हो पाता है, इसका कारण है कि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, और जब हम नाम लेते हैं तो ठीक से नहीं ले पाते हैं, इसलिए रियलाइज नहीं हो पाता है। बाकी ये है, इसमें डाउट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने रियलाइज भी किया है इसको। तो जो नाम ज़्यादा ज़्यादा जब कर पाते हैं एब्जॉर्प्शन के साथ, उन्होंने इसको रियलाइज किया, तभी वो कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए बताते थे कि आप, है ना, आप पानी पानी बोलोगे। प्रभुपाद जी का फेमस लेक्चर है, आप पानी 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 बोलो, ज़्यादा समय तक बोल नहीं पाओगे, लेकिन हरे कृष्णा कीर्तन आप पूरे दिन कर सकते हो। इसका मतलब ये कोई साधारण शब्द ध्वनि नहीं है, जिसके अंदर जो है ये भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है, इसमें कुछ तो है। वरना आप देखिए कि कैसे हम कर सकते हैं, और कोई नाम पूरे दिन ले पाना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी और नाम। इसका मतलब भगवान जो है, अपने भगवान और भगवान का नाम एक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिव्य है, सच्चिदानंद में है। भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है। और यहाँ तक कि ऐसे कल भी हमने डिस्कस किया था, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें पता लगता है कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है ना। जैसे हमने चर्चा किया था कि जब भगवान को तौला गया था तराजू पे, है ना, तो एक तरफ भगवान थे और एक तरफ भगवान का नाम लिखा गया था तुलसी पत्र पे, और भगवान जो है, भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा भारी पड़ गया। केवल यही नहीं, हमने हनुमान जी की लीला भी चर्चा किया था शॉर्ट में, कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है कि एक बार ये जब सारे जो युद्ध होने के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र राज कर रहे थे, तो उसमें वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सभी थे भगवान के राज में। तो एक बार जो है इस पर चर्चा हुआ कि भगवान के नाम जो है, उस पर डिस्कशन हो रहा था उनके मंत्रिमंडल में, कि भगवान के नामों में कितनी शक्ति है, क्या भगवान के नाम शक्तिशाली हैं भगवान के समान, या ऐसा ये केवल शास्त्रों में ऐसे ही बताया गया है। तो उस समय जो है नारद मुनि भी थे, तो नारद मुनि ने बोला कि, नारद मुनि ने सोचा इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाना चाहिए। थ्योरेटिकल, नारद मुनि जो है वो मैन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज है, उन्होंने कई बार प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया है। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो थी उन सबको, पर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी को मोटिवेट किया। तो हनुमान जी को मोटिवेट किया, और हनुमान जी को बोला कि आप जाना, भगवान बैठे होंगे, और प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। ऐसा नारद मुनि ने बोला। तो नारद मुनि, हनुमान जी ने सोचा कि ये महान भक्त हैं, कुछ बोल रहे हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो उन्होंने जो है सबको प्रणाम किया। हनुमान जी तो वैसे ही बहुत फेमस है, सब जानते हैं हनुमान जी का दास्य भाव, सेवा भाव कितना जबरदस्त है। तो वो विश्वामित्र मुनि के पास जब पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया।
तो विश्वामित्र मुनि को बहुत गुस्सा आया, भगवान को प्रणाम किया लेकिन भगवान के जो गुरु हैं उनको प्रणाम नहीं किया, है ना। तो फिर विश्वामित्र मुनि को बहुत गुस्सा आया। विश्वामित्र मुनि के बारे में पहले भी सुन चुके हैं कि वो कैसे वो ब्रह्म ऋषि बने थे, है ना। वैसे देखा जाए तो वो क्षत्रिय क्षत्रिय क्लाइन, तो गुस्सा तो आएगा ही। हालांकि बाद में उन्होंने तपस्या करके और फिर जो है वशिष्ठ मुनि से जो है, वो लंबा स्टोरी है, लेकिन पॉइंट ये था कि विश्वामित्र को गुस्सा आया तो उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र को बोला, देखो ये तुम्हारा कैसा भक्त है, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि इसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, है ना? इतनी सेवा की, हनुमान जी बोल सकते थे मैंने इतनी सेवा की, पर एक बार है, मेरे पास उसका रिटर्न वर्णन है, उसमें हनुमान जी लिख रखा है। हाँ तो वो अलग अलग है, पर इसमें हो सकता है कि वो अलग अलग कल्पों में हो, जो भी है, पर हमको एसेंस लेना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी हो। पर उस मेरे पास जो रिटर्न है बुक में लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा। मे भी हो सकता है कि एक ही स्टोरी हो या दो अलग अलग कल्प में, ऐसा भी हो सकता है, कल्प भेद भी हो सकता है। तो हनुमान जी जब आए तो उनको बोला मृत्यु दंड देना चाहिए। अब हनुमान जी जो है, आप सोचिए इतना सेवा किया, हनुमान जी को कैसा लगेगा, इतने सेवा किया मैंने इस्कॉन बीकानेर की, और एक सेवा नहीं, एक ठीक से प्रणाम नहीं किया तो मृत्यु दंड। हम नहीं करेंगे आज से सेवा, हम नहीं करेंगे भक्ति, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन हनुमान जी तो आप जानते हैं, हनुमान जी जो है वो शिव जी के अंश हैं, और मतलब डिफरेंट, डेफिनेटली वो डिवोटी हैं। तो वो आए तो उन्होंने बोला कि मृत्यु दंड देना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं उनके अच्छे भक्त हैं हनुमान जी के, तो और हनुमान जी भी देख रहे थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अब गुरु की आज्ञा को नहीं टाल सकते, भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो तो आइडियल आइडियल पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल जो है, कल हनुमान स्नान करके आना, कल सरयू नदी के तट पे हम आपको मारेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ। तो अब ऐसे तो न्यूज़, जैसे आपने सुना होगा इंडिया पाकिस्तान, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, है ना, ऐसे हमारा एक संडे प्रोग्राम था, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो हमने देखा उस दिन डिवोटीज ही नहीं आए, बाहर वाले लोग भी नहीं आए, लेकिन काफ़ी डिवोटीज भी नहीं आए। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया था, मैंने एक भक्त से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी आज क्या कारण है, आज कोई ऐसा कुछ रीजन तो दिख नहीं रहा। बोले प्रभु आपको पता नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच। तब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो एकदम से कितना अटेंटिवनेस आ जाएगी कि हाँ क्या होगा। अब ऐसा हो गया, भगवान असुर और देवताओं का युद्ध हो तो उसमें भी थोड़ा सा रोमांच आता है। अब पर ये बहुत ज्यादा रोमांचकारी था कि एक भगवान अपने भक्त को अपने हाथों से मारेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं था हिस्ट्री में। तो इसका जो है न्यूज़ फैल गया। उस समय जो है सोशल मीडिया ये सब नहीं होता था, लेकिन फिर भी न्यूज़ फैल गया, है ना, कि आजकल जो ऐसे सोशल मीडिया इतना तेज है कि कोई व्यक्ति मरता नहीं उससे पहले उसके मरने की न्यूज़ आ जाती है, और फिर पता लगता है कि व्यक्ति जिंदा है। ऐसा भी होता है कि मैं मरा नहीं हूँ। तो फिर जो है सोशल मीडिया उस समय नहीं था, तो उनको सबको न्यूज़ फैल गया। ये बड़े सबके लिए जो है आश्चर्यजनक घटना थी कि एक भगवान अपने भक्त को कैसे मार सकते हैं। और ये अनाउंस हुआ कि इस टाइम पे मारेंगे, इधर मारेंगे। सब सोचे ये कैसे हो सकता है, सबको आश्चर्य हुआ, सब इकट्ठा हो गए। तो हनुमान जी ने सरयू नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद अब हनुमान जी फंस गए। हनुमान जी ने एक रात पहले नारद मुनि को बोला, बोले आपने तो फंसा दिया मेरे को, अब ये तो सच्ची में मारने वाले हैं। तो अब बताओ, अब आपके कहने पे मैंने किया था, है ना। तो नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, आप क्या करना, स्नान करके सरयू नदी में और कंटिन्यूसली राम नाम लेना, ठीक है ना, तो आप देखना क्या होगा। तो ठीक है, अब एज बाय बाय ऑन द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास भी होना चाहिए। कभी कभी हम क्या है, या तो अथॉरिटी से बिना पूछे कोई कदम उठा लेते हैं, फिर बोलते हैं हमसे ये हो गया अब क्या करें। या कभी कभी हम अथॉरिटी से एक स्टेप पूछते हैं, फिर समस्या में पड़ जाते हैं, तो सोचते हैं अरे ये तो फंसा दिया इन्होंने। तो फिर उन्हीं के पास जाना चाहिए वापस कि भाई आपने बोला था, हमने ऐसा किया, अब आप बताइए। तो फिर वो खड़े हुए, हनुमान जी रेडी हैं, भगवान आए, सब लोग स्टेट इकट्ठा हो गए, जैसे स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने जो है देखा बहुत करुणापूर्ण नेत्रों से हनुमान जी को कि जिस भक्त ने इतना सेवा किया उसी को मेरे हाथ से मारना पड़ेगा आज। हनुमान जी एकदम रिलैक्स थे, है ना, और राम 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 जप रहे थे, ठीक है ना। तो फिर
विश्वामित्र मुनि आए, बोले देखो ये खड़ा है, देखो अभी भी हंस रहा है, इसको कोई शर्म नहीं है ना, तो कोई दुख नहीं है, इसने मेरा अपमान किया, कोई इसको वो नहीं है। तो भगवान ने जो है तीर उठाया और तीर चलाना शुरू किया, है ना। तो हनुमान जी तो कोई आंखें बंद करके राम 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 ले रहे थे, तो तीर छोड़ा, तीर आया सीधे। और जैसे आपने वो, अब एग्जैक्टली इसको ग्राफिकली बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने वो महाअवतार नरसिंह मूवी देखी थी, उसमें एक राक्षस होता है, हिरण्यकशिपु की सभा में उनको मारने के लिए आता है ना। तो थोड़ी देर में पता लगता है खुद ही मर जाता है वो, और जो भी अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं तो उनके आसपास एक शील्ड आ जाती है, तो उसके अंदर कोई जा ही नहीं पाता। तो वैसे ही जो सारे तीर भगवान मार रहे थे, तीर ऐसे जाते और ऐसे गिर जाते, ऐसे जाते ऐसे गिर जाते। तो ऐसे करके भगवान श्री रामचंद्र ने शुरू किए, बहुत टाइम हो गया तीर मार रहे हैं लेकिन पास में तीर आता नीचे गिर जाता, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान को लगा कि तो ब्रह्मास्त्र निकाला भगवान ने। जैसे ब्रह्मास्त्र निकाला, तब हनुमान जी ने बोला भैया ये अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र था ऐसे, तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा, पर पावरफुल अस्त्र था, बहुत नॉर्मल वाला नहीं था, मतलब 15-20 mg 100 mg ऐसा नहीं था, सीधे कितना होता है हाईएस्ट, ऐसे तो अलग अलग तो हाईएस्ट है। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र आप जानते हैं कि, तो फिर जैसे ही ब्रह्मास्त्र निकाला तो हनुमान जी ने बोला भैया अब तो जो है, अब तो बता देना चाहिए, वरना अब ज्यादा वो हो जाएगा। तो फिर नारद मुनि उस समय उपस्थित, नारद मुनि ने जाके रोका भगवान को, रुकिए। विश्वामित्र जी को बोला इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने इनको बोला था, इसलिए बोला था ताकि आप भगवान के नाम का प्रभाव देख पाए। तो इससे पता लगता है कि भगवान भी अब कुछ बिगाड़ नहीं पाए, है ना। और नॉर्मली भी ऐसा देखा जाता है, एक एक रियलाइज, एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। सिंपल अगर हम देखें कि नाम लेने मात्र से जो है उसका कितना मटेरियल साइड में भी, मटेरियल जगत में भी ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, भी मैं बुक्स खरीदने गया था, है ना। मैं ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में बहुत सारी बुक्स खरीदनी थी, इधर हम लोग एक छोटा सा स्टॉल लगाने वाले थे कॉलेज में। तो मैं बुक्स, बढ़िया बढ़िया बुक्स थी, सब एक ही जगह स्टॉल पे मिल गई थी। तो मैंने बिल पूछा कितने का है, तो बिल था 10,000 का। एक कार्टून बुक्स 10,000 रुपए की थी। तो मैंने सोचा ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलो लेना तो है ही। तो फिर एक एक ब्रह्मचारी आए, उन्होंने बोला कि प्रभु आप एक काम करो इसमें आपको पता लगेगा नाम की ताकत क्या है। पर ये बहुत छोटा है, पर ये भगवान का नाम तो बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने बोला कि बोले कितने का बिल बना, मैंने कहा प्रभु 10,000 के कुछ आसपास का। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप है ना, एक यहाँ इसके जो इंचार्ज है संकीर्तन के, उनका नाम बताएं, बोले ये डिवोटी हैं, इनको फोन करो। नंबर भी दिया उन्होंने, बोलो कि वैष्णव महाराज ने भेजा है मुझे, ऐसे बोलना, है ना, और मेरे को बुक्स खरीदनी है। तो मैंने कहा इससे क्या होगा, बोले बोल के तो देखो, डिस्काउंट मिल सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने बोला प्रभु जी 10,000 का बिल है, यूथ के लिए लेके जा रहे हैं बीकानेर से। उन्होंने बोला, मैंने बोला वैष्णव महाराज ने बोला था आपसे बात करने की। तो उन्होंने बोला आप एक मेल डालो। फिर हमने मेल डाला, फिर जो है उन्होंने 13% डिस्काउंट दिया। हाँ, तो 13% मतलब नॉर्मली मिलता नहीं है, पर वो चूंकि, तो मैं इससे रिलेट कर पाया कि एक नाम, दो शब्द, वैष्णव महाराज, है ना। ऐसे कई उदाहरण आप समझ सकते हो, उससे 13% डिस्काउंट मिल गया, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत एक्सपीरियंस है। पहले हम वृंदावन टेम्पल में जाते थे, तो महाराज जो है मैनेजमेंट में थे। तो क्या होता था कि, हाँ, तो कभी कभी हम स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, तो फ्री में प्रसाद करवाना हो। मेरे जो इंचार्ज थे, ब्रह्मचारी इंचार्ज, बोलते थे तुम्हारे जान पहचान के वैष्णव महाराज, तुम वृंदावन में बच्चों को फ्री में प्रसाद नहीं खिला सकते, तुम्हारे, बोले धिक्कार है तुम्हारे तुम्हारे ऊपर। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, अगर तुम बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पाओ तो तुम्हारे अमेरिकन होने में, पांडाल प्रोग्राम किया था ना बॉम्बे में, तो वो ऐसे बोले थे, बोले तुम्हारा इतना महाराज से अच्छा रिलेशन है और तुम फ्री में प्रसाद नहीं करा पाओ बच्चों को। हालांकि वो बोलते हैं वृंदावन में, ऐसे बोले वो मेरे को, ऐसे बोले तो शर्म आनी चाहिए तुमको। तो मेरे को बोला उन्होंने, तो फिर मैं महाराज के पास जाता था कई बार ऐसा, तो महाराज चिट पे लिख के देते थे प्लीज अलाउ देम फॉर प्रसाद वैष्णव दास। तो इतना वो पढ़ते थे बस, और फिर वो आ जाइए। तो मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ नाम में कितनी ताकत है। मतलब ये मटेरियल सेक्टर के उदाहरण, और भी आप देख सकते हैं कि आप कहीं भी आप नाम लीजिए कि मैं यहाँ से आया हूँ, इस कंपनी से आया हूँ, तो आपको क्या बोलेंगे, या बोल लीजिए मैं प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो यस सर यस सर। तो भले ही वो व्यक्ति उपस्थित ना हो,
पर उसके नाम में इतनी ताकत है कि लोग आपको यस सर बोलेंगे। तो यही प्रभाव जो है आध्यात्मिक जगत में बहुत कई गुना बढ़ जाता है, इनफाइनाइटली, है ना। पर यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अलग है और नाम अलग है। आध्यात्मिक जगत में आप सोचिए, अगर ऐसा हो कि नाम भी और व्यक्ति एक ही हो तो क्या होगा। हाँ, तो इसको ऐसे विचार कर सकते हैं। तो ऐसे वो जो है निज सर्वशक्ति ही, भगवान के नामों में जो है बहुत सारी शक्तियां हैं, वो लगभग पूरी शक्तियां हैं, ठीक है ना। निज सर्वशक्ति ही, भगवान के नाम लेने से मतलब कैसी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो कई भगवान का नाम भय को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। कुछ ही नहीं है भय को खत्म करना। भगवान का नाम जो है वो क्या कर सकता है, मुक्ति प्रदान कर सकता है, पापों को नाश कर सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीजें। भगवान का नाम जो है मुक्ति प्रदान कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। तो एक भागवतम में श्लोक आता है, हम्म, अ, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का शायद 11 श्लोक है। इसमें बहुत सुंदर परपट लिखा है। इसमें क्या बताया है, एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नाम हरे नामानुकीर्तनम्। हरे नामानुकीर्तनम। तो ये श्लोक बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, देखिए इंपॉर्टेंट है, भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, निरंतर शब्द इंपॉर्टेंट है, उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय, देखिए शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, निसंशय मतलब कोई संशय नहीं है किसमें, सफलता का, सफलता का निसंशय और निर्भीक, यानी भगवान का निरंतर नाम लेना सफलता के लिए क्या है, अनडाउटलेस, डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई निरंतर नाम ले रहा है तो जो है उसको जिस जिस कार्य में सफलता चाहिए, निसंशय और निर्भीक, निर्भीक मतलब बिना डरे। हम कोई भी कार्य करते हैं तो डर लगता है। तो ये बोलते हैं उस, अगर आप निरंतर नाम जप कर रहे हो तो क्या है, आपको जिस कार्य में सफलता चाहिए उसमें निसंशय कोई डाउट नहीं और निर्भीक बिना डरे फुल कॉन्फिडेंटली आपको सफलता मिलेगी। तो किन के लिए, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं उनके लिए भी, ये तो जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ठीक है ना। जो समस्त भौतिक भोग के इच्छुक है उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो 3 कैटेगरी बताई गई है। एक तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनको कोई मतलब ही नहीं भौतिक इच्छाओं से, उनके लिए भी क्या है, सफलता का मार्ग है। और दूसरा जो है उन लोगों के लिए जिनको भौतिक भोग चाहिए, सफलता चाहिए, संसार में बड़ा बनना है, कुछ पद प्रतिष्ठा चाहिए, उनके लिए भी निसंशय है हर प्रकार से। और उनके लिए भी जो आत्मज्ञान दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, जो ना तो पूरी तरीके से भक्त है ना जो भोगी हैं, है ना। बोल सकते हैं ज्ञानी लोग बोल सकते हैं, ज्ञानी ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तो अगर हम इससे यही पता लगता है, अगर हमको अपने किसी भी कार्य में सफलता चाहिए, मैं यहाँ पर भक्ति की बात नहीं, कोई भी कार्य, तो उसका जो है क्या है, उसका निसंशय और निर्भीक मार्ग है, निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, निरंतर। हाँ, अब निरंतर का अर्थ भी कई प्रकार से देखा जा सकता है, आचार्य लोग अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट है कि हम जो है हर क्षण, भगवान भी चाहते हैं, है ना, निरंतर निरंतर नाम लेना। क्या है, महात्मनास्तु माम, नहीं वो क्या है, निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान क्या चाहते हैं, सततम कीर्तन। तो सततम कीर्तन करने के लिए जो है, अच्छा मेरे को एक उदाहरण याद आ गया, बहुत अच्छा उदाहरण है, कि एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध हो, आई थिंक युद्ध हो गया था, युद्ध चल रहा था या हाँ हाँ युद्ध चल रहा था। तो सब अपने अपने टेंट में सो रहे थे, तो भगवान उठे रात को
और लगभग ये एकदम डार्क नाइट थी, बीच रात्रि में उठे, और भीम ने देखा कि भगवान उठ के अभी कहाँ जा रहे हैं, तो भीम जो है पीछे पीछे चले, है ना। और भगवान जाके कहाँ चले गए, अर्जुन के टेंट में। और अर्जुन के टेंट में गए तो देखा अर्जुन लेटा हुआ था, बहुत सारे घाव लगे हुए थे। तो भगवान ने क्या किया, भीम चुपचाप देख रहा था पीछे से, अंदर नहीं गया। भगवान ने ऐसे हाथ फेरा अर्जुन के, तो सारे घाव भर गए। तो फिर भीम को देखा भगवान ने, तो भीम को अंदर बुलाया। तो भगवान भीम ने पूछा कि आप इस समय क्यों आए हैं यहाँ पर, मतलब इस समय आने का क्या था, आप तो उस समय भी घाव भर सकते थे जैसे भी। तो भगवान ने बोला भीम को बोला कि देखो, तुम अर्जुन के ना पैर में कान लगाओ। तो अर्जुन के पैर में कान लगाया तो कृष्ण 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 नाम निकल रहा निरंतर। तो बोले जो मेरा निरंतर नाम लेता है तो मैं आए बिना रह ही नहीं सकता। मतलब ये एक उदाहरण है कि निरंतर नाम लेते थे अर्जुन। एंड निरंतर नाम का मतलब ये नहीं कि बाहर से जोर जोर से बोल के लिया, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बाहर जोर से बोल नहीं सकते। तो पर निरंतर नाम लेने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाध्य, कोई ऐसा नहीं कह सकता इसके कारण मैं निरंतर नाम नहीं ले पाया। ये खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड है निरंतर नाम लेना। तो निरंतर इसको अगर हम अप्लाई करते हैं, निरंतर नाम लेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। तो इसमें जीव गोस्वामी बोलते हैं, शील जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से, है ना, उच्च स्वर से, और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। उच्च स्वर से और निरपराध भाव से, है ना। तो कई 3 प्रकार के जप करने के तरीके होते हैं, मानसिक, वाचिक, उपांशु। तो जनरली जो है ऐसा बताया जाता है कि जब हम नए होते हैं ना, जब हम एकदम भक्ति में नए होते हैं, तो ये तो उस समय बेस्ट है कि बोल के अलग अलग उच्चारण करके हर शब्द को बोला जाए। तो मानसिक मतलब मन के अंदर जप करना, है ना। वाचिक मतलब थोड़ा थोड़ा बोल के, है ना। उपांशु मतलब जैसे हम बहुत गुन गुन हल्का हल्का गुनगुनाते हैं ना, हल्का हल्का वैसे। तो इसमें ये बताया गया बहुत सारे डिवोटीज करते हैं मानसिक, बहुत जो बहुत प्रैक्टिस्ड है, जिसका मन बिल्कुल नहीं भटकता, वो मानसिक जप करेगा तो उसको दिक्कत नहीं है ना। पर इसमें क्या, बहुत अटेंशन चाहिए। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम थोड़ा जोर से बोल के करते हैं, थोड़ा जोर से, तो उससे क्या होता है, शब्द प्रॉपर प्रोनाउंस होते हैं, वरना कई बार शब्द प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं होते, पूरे शब्द ही नहीं निकलते। तो इसलिए उस स्वर, और दूसरा बताया गया निरपराध भाव। तो मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने को भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से भी छुड़ा सकता है ना। भगवान के प्रति अपराध हो तो नाम लेके छूट सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वो अपने को बचा नहीं सकता, है ना। अब जो है यहाँ पर वो 10 अपराध के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जो है ये मैं इसलिए बताया क्योंकि प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी हम ठीक से जब कर रहे हैं उसका लक्षण क्या होगा। प्रभुपाद जी ने बोला फियरलेसनेस, भय नहीं होगा बिल्कुल, फियरलेसनेस, कोई डर नहीं होगा, किस बात? किसी भी बात का डर होगा ही नहीं। जैसे हमने देखा प्रभुपाद जी को देखते थे ना, प्रभुपाद जी के हमने देखा ही है कि इतना चले गए अमेरिका, है ना, ऐसे ही चले जाना कहीं भी, पैसा ना हो आपके पास, रिसीव करने वाला कोई ना हो, मतलब पूर्ण रूप से शरणागत। हाँ, मतलब कोई किसी प्रकार का, हाँ प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से शरणागत थे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्रॉपर चैंटिंग का रिजल्ट क्या होगा, फियरलेसनेस। अब हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे अंदर कितना फियरलेसनेस आया है। सबका इंडिविजुअल ये इंट्रोस्पेक्शन हम कर सकते हैं। मैं कहीं जाना है तो फ्रेंड को पकड़ा का हम फोन करके पूछते मिलेगा, उससे जाके भिजवा देंगे। ये मैं तो होना चाहिए ना प्रभु, मटेरियल फील मतलब फियर नहीं होगा, है ना। हाँ थोड़ा बहुत करना चाहिए। वैष्णव के अपराध से डरना चाहिए। हाँ, वो उसकी बात नहीं चल रही, जो यहाँ पर जो बात चल रही है मटेरियल, मतलब किसी जैसे ये हो जाएगा, कल मेरा काम नहीं हुआ तो क्या होगा,
है ना। अगर मैं ज्यादा भक्ति करूंगा मेरे घर का क्या होगा। करो तो सही तुम ज्यादा भक्ति। करता नहीं है वो, केवल बक बक करता है कि करूंगा मैं, कर लिया तो ज्यादा मेरे घर का। अरे तुम करके तो देखो। एक्चुअली क्या है, हम वो स्टेप ही नहीं कर पाते। वो बोलते बहुत ज्यादा है, हम एक्चुअली सोचते बहुत ज्यादा है, लेकिन काम बहुत कम करते। कलयुग में ना ये समस्या है हमारी। बोलेंगे बहुत ज्यादा, क्या हो जाएगा, सोचेंगे बहुत ज्यादा। एक स्टेप लेके तो देखो, है ना, एक स्टेप लेके देखना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। वरना तो फिर वही है, किताबी बातें हम पढ़ते हैं सुनते हैं। एक स्टेप लेके देखना पड़ेगा कि अगर मैंने ऐसे किया तो। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है, उसके लिए वो चाहिए। तो बोल सकते हैं कि हाँ, वो वही बात है दूसरे शब्दों में। तो ये जो है हम सबके लिए पूछने वाला ही है। इंडिविजुअली हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हमारे को कितना विश्वास है भगवान पे, या हमको जो है कि हमारा फियरलेसनेस अभी कैसा है अभी हमारा है। महाभारत में जब वो भीष्म पितामह पांडवों को मारने के लिए वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं मारूंगा, तो कृष्ण जी अर्जुन को उठना आते पांडवों जी बोले, तुम लोग आराम से सो रहे हो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा क्या बोले हमें पता है, लेकिन जिसके साथ आप हो उनके क्या होता है। ये फिर हाँ, तो वही है, वही फेथ या फियरलेसनेस। जब हम ठीक से नाम जप करते हैं, जब ठीक से नाम जप नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार के भय रहेंगे। क्या होगा, बेसिक भय तो ये रहता है, बहुत सारे तरह के भय रहते हैं, क्या होगा मेरा, है ना, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत सारी चर्चा की जा सकती है। तो पहला है भय। दूसरा क्या है, बताया गया है कि पाप, सिंस। तो ऐसा बताया गया है बृहद विष्णु पुराण में कि अगर कोई एक ठीक से नाम जप करता है, एक कृष्ण का नाम भी इतना शक्तिशाली है कि जितने पाप वो कर नहीं सकता उससे ज्यादा से मुक्त हो जाएगा, इतना ताकतवर है। पर वो एक कृष्ण नाम जो है वो कैसा नाम होना चाहिए। आपने अजामिल वाला सुना है ना, नारायण कैसा था। अब वो कैसे निकला था जामिल के मुंह से, अब हम ये भी जानते हैं, है ना, कैसी परिस्थिति थी। तो वो एक कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय, ऐसा बताया गया है। लेकिन वो नाम के किस कैसा होना चाहिए, किस किस पुकार का, कितने इंटेंस फीलिंग का होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है। तीसरा बताया गया है कि ये जो लिबरेशन है ना, ये हरि भक्ति विलास में बताया गया है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक है हरि भक्ति विलास में, तो उसमें बताया गया है। इसमें था शायद, में बताया जाता है नाम की। एक एक और बहुत अच्छा उदाहरण मेरे को याद आया, मैंने खोल के रख रखा था, मैं भूल ही गया था इसको बताना। तो इसमें बताया गया है, ये है, ये हरि भक्ति विलास 11th विलास 234, इसमें बताया गया है। हम्म। मधुरा मधुरम एतम मंगलम मंगलानाम सकल निगमवली सट्फलम चित्स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो नाम है मधुर मधुरम, जैसे बताया गया, इट इज स्वीटर देन द स्वीटेस्ट हनी, स्वीटर देन द स्वीटेस्ट हनी। एक एक लाइन जो है इसको अगर कैसा लगता है, आप क्या लगता है आपको, आपको अनुभव हुआ स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, या आपको लगा बिटर देन द, बिटर देन द क्या बोलते हैं करेले को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बिटर गॉड। हिंदी में बता दो। जैसे बताया गया है कि भगवान का नाम जो है शहद से भी मीठा है। एक एक लाइन को है ना, एक एक लाइन को रियलाइज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। शास्त्रों में इतनी सारी चीजें हैं, भगवान का नाम, एक एक जो नाम है वो, अब ये बता रहे हैं यार, ये किसी भक्त ने ही बोला है इतना महान, कि भगवान का नाम जो है मधु से भी ज्यादा मीठा है ना। फिर बताया गया भगवान का नाम सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुओं से ज्यादा मांगलिक है ना। मंगलम भगवान विष्णु ऐसा करके हम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, यज्ञ करते हैं जी, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, सब साइड करो। माधवेंद्र पुरी, आई थिंक माधवेंद्र पुरी तो बोलते हैं कि जब से मैं भगवान का नाम लेना शुरू किया है, वो बोलते हैं गायत्री जी को प्रणाम करते हैं, बोले अब क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो। तो वो जो है हायर रियलाइजेशन है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये था कि सबसे ज्यादा मंगलकारी
हम शुद्ध किससे हो सकते हैं? भगवान के नाम है ना, वो कौन सा है ना, स्मरेत पुंडरीकाक्षम भाई, है ना, आओ माँ पवित्रो पवित्रो हुआ। तो कुछ नहीं किसी को पता तो हरे कृष्णा बोलो, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा से, हरे कृष्णा कीर्तन से सब प्रकार का यज्ञ हो जाता है, हरे कृष्णा कीर्तन से सब कुछ हो जाता है। हाँ, हरे कृष्णा बात पे विश्वास होना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं, इवन इफ अ पर्सन चैंट्स, फिर बताया इटर्नल फ्रूट ऑफ डिवाइन नॉलेज ऑफ अ ट्री ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तो जितने शास्त्र हैं उसको अगर पेड़ बना दिया जाए तो उस पेड़ का जो है पका हुआ फल क्या है? भगवान का नाम। इसका मतलब मैं एक दिन पहले बताया था, 2 3 दिन पहले, प्रभुपाद जी ने एक बार अपने डिसाइपल्स से पूछा था कि मैंने इतने शास्त्र क्यों लिखे, इतनी सारी बुक्स क्यों लिखी? सबने अलग अलग उत्तर दिया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने इतनी सारी बुक्स इसलिए लिखी है ताकि आपको कन्विंस कर पाऊं कि नाम लेना है ठीक से, दैट्स ऑल। यानी शास्त्र पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नाम ही लेना है। तो मतलब अगर कोई पहले से नाम ले रहा है, उसने पिछले जन्म में स्टडी किया है, तो मतलब इस और ऐसे ही बताया जाता है, नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है। नाम लेना ही, नाम लेने से ही नाम और ले पाएंगे। नाम को ही प्राप्त करना है नाम के माध्यम से। नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। तो रिजल्ट ऑफ चैंटिंग इज मोर चैंटिंग, प्रभुपाद जी बोलते थे। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर चैंटिंग? मोर चैंटिंग, है ना। और रिजल्ट ऑफ चैंटिंग क्या है? ये भी है फियरलेसनेस, डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब पर पॉइंट ये है कि हमारे में डर है। इसका कारण है कि हम ठीक से नाम नहीं ले पा रहे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों ठीक से नाम नहीं ले पा रहे? पहले हमको चेक करना पड़ेगा, 10 अपराध कोई ना कोई में तो हम फंस ही जाएंगे, किसी ना किसी में तो फंस ही जाएंगे। विशेषकर 10वां, है ना, अगाध महिमा श्रवण करने पर भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, किसको नहीं है? तो इन 10 को पहले ठीक करना पड़ेगा, है ना। छेद है हमारे कटोरी में, हम खुद कितना भी उसमें बढ़िया माल डाले नीचे से निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले छेदों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए पहले 10 अपराध को अच्छे से समझना है और बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट करना है गहराई से, कहाँ एक एक अपराध हो रहा है। बहुत सारे हो रहे हैं। हम जैसे हो सकता है किसी से गुरु अवज्ञा हो रही हो सकता है किसी से वैष्णव निंदा हो रही हो, बहुत सटल होती हैं चीजें। बहुत डेप्थ में जाके इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं, है ना। हो सकता है किसी से जो है कोई मतलब नाम के बल पे पाप कर रहा हो सकता है, फिर वो अनेक प्रकार की चीजें हो सकती है। तो ये सब 10 जो अपराध है इसको डिटेल में स्टडी करके समझना पड़ेगा। इसको बोला एक एक डिवोटिव, हाँ, महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे, यू हैव टू बिकम जपा साइंटिस्ट। एवरी डे, एवरी डे इंट्रोस्पेक्ट। कल के कल के तुलना में आज जब कैसा हुआ, कहाँ गड़बड़ रही, और लिखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। कल मैंने ये सोचा इसलिए मेरा जब खराब हुआ, तब तो जब सुधरेगा। मतलब कितना कुछ है ना हमारे पास, लेकिन हम इतना डीप में कभी जाते ही नहीं, क्यों, है ना। तो ये जो है इसमें ऐसा बता रहे हैं। फिर वो बोलते हैं, इवन इफ अ पर्सन चैंट्स कृष्णाज नेम जस्ट वंस विदाउट ऑफेंस। आपको लगा होगा ऐसे ही बोल दें विदाउट ऑफेंस, लेकिन, है ना, विदाउट ऑफेंस, एक बार भी बिना अपराध के नाम उच्चारण कर दे, वेदर विद फेथ और इनडिफरेंस, या तो फेथ के साथ, या इनडिफरेंस का अर्थ है कि ध्यान नहीं देना, ऐसे कैसे भी ले लिया, जैसे हम लोग इनडिफरेंस का शिकार होते हैं। द होली नेम इमीडिएटली लिबरेट्स हिम। देखिए यहां पर शब्द बड़ा महत्व, इमीडिएटली लिबरेट्स हिम। तो क्या लगता है कि अभी तक हमने ऐसा एक, मतलब आप बोलेंगे प्रभु जी का हमने अभी तक एक भी ऐसा नाम नहीं लिया। इमीडिएट लिबरेट्स हिम। अभी इसमें डिपेंड करता है लिबरेशन का अर्थ क्या है। लिबरेशन के भी कई अर्थ है। लिबरेशन का एक अर्थ होता है शरीर छोड़ के भगवत धाम जाना। लिबरेशन का एक और अर्थ होता है कि इस चेतना में फिक्स हो जाना कि मैं कृष्ण का दास हूं, दैट्स ऑल, ये लिबरेशन है। तो ये बताया गया है। इमीडिएट मतलब इमीडिएट ही होगा, ऐसा नहीं डिले होगा। फिर बताया गया भगवान का जो नाम है वो क्या प्रदान करता है? प्रेम। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में बताया गया है, क्या? साधु कृपा नाम विना प्रेम न जन्मे। 2 चीजें चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, साधु संग, साधु कृपा, और नाम। जो साधु संग नहीं करता, जो नाम नहीं लेता, कोई चांस नहीं है, संभव ही नहीं है अगर उसको प्रेम चाहिए तो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, दोनों चीज करनी पड़ेगी।
अब इसमें जो पावर है निज सर्वशक्ति, तो एक मेरे को स्टोरी बड़ी याद आती है, छोटी, मैं बताऊंगा फिर हम एंड करेंगे। तो आप ये आपको मिलेगा ध्रुव महाराज की स्टोरी में, 4, 10, 30 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ध्रुव महाराज के बारे में हम सब जानते हैं कि जो ध्रुव महाराज थे वो जो है, उन्होंने तपस्या किया था, भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कितना तपस्या किया वो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तपस्या करके भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए उन्होंने, भगवान आ गए उनके सामने। तो ये उनका पहला लाइफ का स्टोरी है। तो उनकी लाइफ के स्टार्टिंग में भी नाम नाम का आश्रय लिया उन्होंने। अब उनके लाइफ के बीच में भी ऐसी परिस्थिति आती है जब उनको नाम का आश्रय लेना पड़े। अब सोचिए, ये वो ध्रुव महाराज है जिन्होंने अच्छे से नाम लिया, स्ट्रिक्टली नाम लिया, इतना तपस्या करने से भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। ऐसे ध्रुव महाराज की भी ऐसी स्थिति हो गई थी भविष्य में कि वो भूल गए थे नाम लेना। माया इज सो पावरफुल। अब ये स्थिति क्या हुई थी कि जो ध्रुव महाराज थे ना, उनके भाई को यक्ष ने मार दिया था। अब एक यक्ष ने मारा, ध्रुव महाराज को गुस्सा आ गया, राजा थे, तो उन्होंने फिर जो है कुबेर की नगरी पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि कुबेर जो है यक्षों के राजा हैं। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो बहुत सुंदर वर्णन है, 10th चैप्टर है 4th कैंटो का, उसको पढ़ना आप। तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे यक्ष बहुत पावरफुल होते हैं, है ना। आपको याद है कि चित्रांगद जो था, विचित्र वीर्य का भाई था, उसको किसने मारा था? और दुर्योधन को पकड़ के ले गया था ना यक्ष। यक्ष बहुत ताकतवर होते हैं। तो ऐसे करके जो है, जब वो पहुंचे ध्रुव महाराज, तो वो अकेले थे रथ पे, कोई नहीं था उनके साथ, और इधर पूरे यक्षों की सेना, और सारे यक्ष टूट पड़े ध्रुव महाराज पे, और ध्रुव महाराज एक के बाद एक के बाद सबको हटा दे गए। तो ये तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बड़ा मजा आया। उसके बाद क्या हुआ कि ध्रुव एकदम से सारे यक्ष गायब, क्योंकि यक्ष बहुत मायावी होते हैं। तो ध्रुव महाराज को लगा शायद सब नष्ट हो चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा अलकापुरी देखता हूँ कैसी है, कुबेर की नगरी का नाम है अलकापुरी, थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा घूम के देखता हूँ। तो ऐसे करके वो जैसे ही देखा उन्होंने, लेकिन क्या हुआ था कि एक वो यक्ष जो है माया, उन्होंने क्या माया उत्पन्न करी। और क्या माया उत्पन्न करी थी कि आप देखेंगे कि सडनली जो है ध्रुव महाराज को पता नहीं था, एकदम से सब जो है अ, ऐसा बताया कि उन्होंने मायावी चीजें प्रकट करी। क्या थी? जैसे ऊपर से पस स्टूल की बरसात होने लग गई, है ना। स्टूल स्टूल की बरसात हो रही है, सोचो आप, है ना। स्टूल की, पस की, खून गिर रहा है, मांस गिर रहा है ना। और फिर जो है ऊपर से ऐसे शेर और बड़े बड़े सांप ऐसे एकदम आग निकालते हुए आ रहे हैं। और ध्रुव महाराज एकदम बिविल्डर हो गए, उनको समझ में नहीं आया क्या करना है ना। इतना मतलब सोचो, जिन्होंने इतना तपस्या किया, भगवान के नाम को इतना आश्रय लिया, वो भी समझ में नहीं आया, एकदम सडनली उनको समझ में नहीं आया। उस समय क्या हुआ, क्यों साधु मदद करते हैं, केवल नाम से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि नाम, केवल कोई नाम ले, लेकिन वो नाम ले नहीं पाता कई बार। तो फिर क्या हुआ लास्ट में, जब गुरु महाराज को समझ में नहीं आया करूं क्या, इतनी खतरनाक माया उत्पन्न हो गई, तो क्या हुआ, कुछ जो है ऋषि मुनिगण आए, उन्होंने क्या बोला, ध्रुव महाराज को बताया, याद दिलाया क्या वो, है ना। वो बोलते हैं, मुनया उचुहु औतान पाद भगवांस्तव शारंग धन्वा उत्तानपादभगवांस्तव शाराङ्गधन्वा देवाशिनोत्व अवनतारति हरो विपक्षान् अवनितार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाधा शम्चार्था लोको अंजसा तरन्ति दुष्तरम अंग मृत्युम। सातरन्ति दुष्करमङ्गलम्। तो ये श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज ने इतना प्रैक्टिस किया था नाम लेने का, लेकिन जब माया उत्पन्न हो गई, यक्षों ने उत्पन्न करी, तो ध्रुव महाराज बिविल्डर हो गए, समझ में नहीं आया क्या करूं। तो उस समय जो कुछ ऋषि गण थे, उन्होंने ध्रुव महाराज को याद दिलाया। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले, है ना, शांग धनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करे। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन और श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं, इस प्रकार भक्त बच जाता है। तो उन्होंने याद दिलाया कि क्या करो, जब वो बहुत ज्यादा माया ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने याद दिलाया, टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स होली नेम।
तो फिर उन्होंने जैसे ही भगवान का नाम स्मरण किया, सब माया छट गई। तो इतना पावरफुल है। तो इससे हमको कोई शिक्षाएं मिलती है कि ये, पहली बात तो हमारी प्रैक्टिस ध्रुव महाराज की जितनी तो इस जन्म में तो संभव नहीं है, पर उसका जितना भी 0.11% भी हो, उसके बाद भी हमको ढीला नहीं पड़ना है कि अब तो माया नहीं है, थोड़ा थोड़ा घूम के आते हैं भौतिक संसार में, थोड़ा मजे लेके देखते हैं। काफी भक्ति कर लिया प्रभु जी, अब थोड़ा सेचुरेशन आ गया है, अब थोड़ा टेस्ट लेते हैं माया का। तो वो ध्रुव महाराज की तरह वो घूमने निकल गया अलकापुरी में, और फिर क्या होगा, फिर माया उत्पन्न होगी। है, ऐसे कई केसेस हैं। तो इसलिए उस समय जो है साधु संग नहीं होगा तो गया वो, भले उसने बहुत अच्छे से नाम जप किया हो। ये हमारे साथ तो होता ही है, रोज माया जो है हमारे साथ स्लॉटरिंग करती है हमारा। जैसे ही हम ढीले पड़ते हैं, जैसे ही हमारा दिमाग खाली रहता है, तुरंत माया घुस जाती है। तो इसलिए जो है हम देख सकते हैं कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है हर जगह से। ऐसे कई उदाहरण हैं, ध्रुव महाराज का हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक था मैंने बताया आपको 410। ये श्रद्धा वाला मतलब जिसको प्राप्त करना है। प्रभु जी आपने बताया कि नाम अपराध से बचना है, मोस्टली सेवा के कारण ही अपराध होता है, इधर जेलसी और फ्रस्ट्रेशन के कारण, मेनली सेवा अथॉरिटी के थ्रू थ्रू ऐसा लगता है कि वो हमें मशीन समझ रहे हैं, आज ऑर्डर दिया तो कल सेवा परफेक्टली होना चाहिए, नहीं हुआ किसी भी कारण से तो उनको लगता है कि हम सीरियस ही नहीं है। कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि तुम्हें इतने दिन से बाद सेवा मिली, फिर तुम सीरियसली नहीं कर रहे हो। ऐसे अपराध होते हैं, बहुत गुस्सा आता है। इसलिए सेवा का कंसेप्ट है, मतलब हर चीज में बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो सेवा का तो है, पहली बात तो अगर हम चाहते हैं भक्ति में आनंद मिले तो सेवा करनी चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, वरना भूल जाइए कि वो भक्ति का टेस्ट मिलेगा फिर वही। दूसरी बात, अगर समय समय नहीं है तो उनको बता देना चाहिए कि मेरे पास इतना ही समय, मैं इतना ही कर सकते हैं या कर सकती हूँ जो भी। उसके बाद भी उनका एक्सपेक्टेशन है, अब तो फिर आप हाथ जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी स्थिति, बताइए उनको, बताइए देखिए मेरा शेड्यूल ये रहा, टाइम नहीं है इतना, स्थिति ऐसा है। और सेवा अथॉरिटी को भी समझना चाहिए। तब दोनों ही चीजें हैं। तो मतलब ऐसा ऐसा है कि बार बार मानसिक अपराध करने से बढ़िया एक बार जाके आप विनम्रता पूर्वक बोल दीजिए कि आप ऐसा करेंगे तो मेरे से सेवा नहीं हो पाएगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं सेवा नहीं कर सकता है, कर सकता। ये वो मन मन में चलता रहता है, बहुत ग्रजेस चलती रहती है, इससे हमारा चैंटिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। तो बोलना अच्छा है, 2 बार बताएं मानते ही नहीं तो हाथ प्रणाम करके दूसरी जगह सेवा कर सकते। उनके ऊपर भी एक है अथॉरिटी, उनको भी पास भी जा सकते हैं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो फिर बोल सकते हैं कि अब सेवा नहीं कर पाएंगे हम। और क्या कर सकते हैं। पर ये भी हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण हो, सेवा अथॉरिटी की दृष्टि से हम नहीं देख पा रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब कई बार हमको लगता है कि हम सही हैं दूसरे गलत है, लेकिन जब हम दूसरे के एंगल से देखेंगे तो लगेगा हम गलत है वो सही है। तो दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने आपको सेवा दिया हो और आपने बहुत टाइम लगा के किया हो, तो क्योंकि सेवा देने वाले लोग जानते हैं कितने समय में सेवा होनी चाहिए, तो उस समय में सेवा नहीं होती तो फिर डेफिनेटली उनको लगता है कि इतना स्लो है। तो ये भी हो सकता है। तो हमको दोनों तरफ की पिक्चर देखनी पड़ेगी, पर इन जनरल जो है आपने जैसा बताया मैंने उसके अनुसार ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शील प्रोपात की जय।